सो पहला चैप्टर अपना रहेगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अब चैप्टर एंट्री करने के पहले पहले बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होना चाहिए। जैसे मैंने वर्ड दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें पहला वर्ड आता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब मान लो एक बंदा है स्पेस में, एक बंदा नहीं, एक ऑब्जेक्ट है स्पेस में। वो ऑब्जेक्ट स्पेस में है, कहाँ कितने दूरी से है। अरे बोला जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मेरे से जेसिका 5 मीटर में स्ट्रेट है, या फिर द्वारका 5 मीटर राइट में है, लेफ्ट में है, कुछ तो है, बट मैंने क्या किया, वो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने लिया। तो सबसे पहले आपको पता रहेगा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद है? ओरिजिन, बराबर ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा? ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0,0, पता है कि नहीं पता है? तो आप लोग ने ये भी बेसिक्स पढ़ा था। हम लोग अभी डील करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2D। किसमें डील करेंगे? 2D मतलब 2 डायमेंशन, तो 2 कोऑर्डिनेट होगा, 2 एक्सिस होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छे से ध्यान दो तो समझेगा। अब दोनों एक्सिस एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। मतलब यहां से पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंटरसेप्ट, कोई भी लाइन, कोई भी कर्व, कोई भी वर्टेक्स, जो भी उसका वैल्यू होगा वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। अगर मैंने एक पॉइंट दे दिया 1,3, तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अरे कुछ तो पता है, बेसिक तो पढ़ा होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्लियर करवा दिया। अब ये कोऑर्डिनेट है, मान लो ए 1,3, तो कोऑर्डिनेट का 2 वैल्यू होता है। एक कोऑर्डिनेट हैज x1, y1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, बट इसका और एक नाम है एब्सिसा। क्या बोलने का? y कोऑर्डिनेट का एक और एक नाम है ऑर्डिनेट। सो देयरफॉर एक कोऑर्डिनेट के 2 सब कोऑर्डिनेट का नाम है, एक एब्सिसा और एक क्या है? ऑर्डिनेट। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो दूसरा वाला जो बंदा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू y होगा। और ओरिजिन क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी चीज का आपको वैल्यू है वो हम कहां से मेजर करेंगे? ओरिजिन से। तो ये 1,3 का मतलब क्या है? सर यहां से जो लेंथ है वो 1 है, और जो ये वाला लेंथ कितना है? 3 है। इन शॉर्ट आपको ऐसा नहीं समझ रहा है, देखो को ऐसा सा ट्रेस करने का किया मैंने, तो ये ओरिजिन से एक्स हॉरिजॉन्टल, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 1 यूनिट, बराबर। और वर्टिकल ये कितना हो गया तुम्हारा? वो उधर चला गया। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया। अब आता है लोकस। सो सबसे पहला व्हाट इज लोकस, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। सेट ऑफ पॉइंट्स satisfying some geometrical condition, बस सिंपल डेफिनेशन। सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कोई अगर मैं आपको पूछूंगा डिफाइन स्ट्रेट लाइन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? एक इंग्लिश स्टेटमेंट, सर स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, रॉन्ग है। कभी भी डेफिनेशन आते तो खुद का वर्ड नहीं आना चाहिए। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन बोल ही नहीं सकते हो, तो आपका डेफिनेशन अभी से कैसा होना चाहिए? अ स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस विथ सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर ऑल द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाई विद द सेम स्लोप। ये आंसर डेफिनेशन है। कुछ समझा मैं क्या बोला? अ स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस विथ सेटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, और वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है? स्लोप है। वो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले, बट अभी हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर को। जैसे कि सर्कल, सर्कल क्या है? सर्कल इज अ क्लोज फिगर, वो सब नहीं बोलना, वो फालतू सब गया। A circle is a locus with set of points satisfying some geometrical condition. Which geometrical condition? Center से any point on the circumference is constant radius. अरे हाँ या ना? अभी लाइन में मैंने बोला स्लोप सेम होता है, उधर क्या बोला? रेडियस सेम होता है। वैसे ही व्हाट इज पैराबोला? पैराबोला इज आल्सो अ लोकस विच सेटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, वो बाद में पढ़ेंगे। सेम एलिप्स भी क्या है? लोकस है। हाइपरबोला भी क्या है? लोकस है। तो आपका पहला टॉपिक इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी चीज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकस। फोकस नहीं, क्या बोलेंगे? लोकस। लोकस म्हणजे सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट सेटिस्फाइंग सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जोड़ दिया, क्या बना? लाइन। अब लाइन में ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है? सर कोई भी 2 पॉइंट लो, उसका फिसलना स्लोप क्या होगा? सेम होगा। स्लोप क्या होगा? सेम होगा। तो ये लाइन का डेफिनेशन है। देयरफॉर लाइन का मतलब क्या है? अ लाइन इज अ लोकस वेयर स्लोप इज क्या है? कांस्टेंट। अब जैसे मैंने स्लोप बोला, ये तुम्हारा किससे कनेक्ट हुआ? ज्योमेट्रिकल कंडीशन से। और लाइन इज अ लोकस, लोकस मतलब क्या होगा? सेट ऑफ पॉइंट्स। अरे गया भेजे में दूसरा एग्जांपल, सेट ऑफ पॉइंट्स दिखा, गोल बना दिया। अभी सर्कल क्यों है? क्योंकि सेंटर से कोई भी डिस्टेंस लो, वो रेडियस क्या होता है? सेम होता है।
अरे अभी गया मेजर में कि लोकस क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ा, रिवीजन करवा रहा हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन किससे डिनोट करते हैं, ओ से। उसका दो वैल्यू क्या होता है, 0,0 और कोऑर्डिनेट का दो सब कोऑर्डिनेट होते हैं। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या नाम बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट क्या नाम बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एग्जांपल मान लो A1,3 स्पेस में किधर तो है, ये 1 का मतलब सर ओरिजिन के हॉरिजॉन्टल में कितना फैला हुआ है, और 3 का मतलब ओरिजिन से वर्टिकल कितना फैला हुआ है। तो ये तो तुमको समझ में आ गया। 2D है तो कितने एक्सिस है, दो एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ये बेसिक्स हमने कभी बचपन में पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर का एंट्री करते किससे, लोकस। लोकस का मतलब क्या है, बहुत सारा पॉइंट विच सेटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। सर ज्यादा बेजे में नहीं गया तो पहला एग्जांपल क्या है, लाइन। लाइन इज अ लोकस वेयर स्लोप इज कांस्टेंट। अब स्लोप का मतलब एक बेस्ट एग्जांपल है, रोड ले लो। जितना तुम चलोगे 5 मिनट के लिए, जितना स्लोप रहेगा वो 10 मिनट के बाद भी उतना ही स्लोप रहेगा, क्योंकि लाइन क्या होता है, स्ट्रेट है। क्लियर हुआ। इसको धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे आपके कैलकुलस से फ्यूचर में। तो ये अपना लिखना स्टार्ट करो। अब फर्स्ट टॉपिक, लाइन नहीं, सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अब आपका टॉपिक एंट्री कर रहे हैं, व्हाट डू मीन बाय एक्सिस। जब दो एक्सिस की पढ़ाई करते उसको एक्सिस बोलते हैं। एक्स मतलब वो नहीं, नहीं बे, झाड़ को काटते ना। अबे तेरे घर पे हथौड़ा से झाड़ काट देते, कौन है वो, सिद्धि सोलंकी। रे 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 रे। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का दूसरा नाम जो स्टेट बोर्ड में है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब डायग्राम देखो, डायग्राम में पूरा पिक्चर है। रेडी एवरीवन, स्टार्ट। एक एक्स एक्सिस है, अब ये एक्सिस को शिफ्ट कर रहा हूं, नहीं समझा, ध्यान दो। ये एक ओरिजिनल है। अब बेस्ट एग्जांपल, ये स्मार्ट बोर्ड यहां पर है, मान लो स्मार्ट बोर्ड इधर है। ये पहला कंडीशन, मैंने पूरा उठा के थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया तो सब कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया ना भाई। जैसे जगह बदला तो कोऑर्डिनेट चेंज, इधर हिला कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। जैसे हिला तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना, क्योंकि वो ओरिजिन से कनेक्टेड है। अब इसको मैं ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब हिलाना, रोटेट मतलब घुमाना। अब रोटेशन अपने को नहीं, जेई का पार्ट है, वो आगे देखेंगे। अभी क्या है अपना बोर्ड में ट्रांसलेशन, इसको शिफ्ट कर रहा हूं राइट में, कोई भी एक साइड करो, हम लोग राइट ही मानते हैं। ये वाला बंदा इधर से स्टार्ट हो गया, अरे ओरिजिन को शिफ्ट किया, बोले ओरिजिन से देखो, ओरिजिन को मैंने यहाँ पर ला लिया। तो ये न्यू वाला है, उसको मैंने नाम दे दिया ओ डैश। अगर पहले वाला बंदा 0,0 है तो दूसरा वाला 0,0 नहीं होगा, उसका नाम चेंज हो गया H,K। क्या नाम हो गया, सो व्हाट इज H,K, न्यू ओरिजिन। व्हाट इज 0,0, ओल्ड ओरिजिन। क्या भेजे में गया कि नहीं गया, मैंने वो लाइन को क्या किया, इसे ऊपर धक्का मार दिया। धक्का मार तो लाइन ऊपर पैरेलल चला जाएगा और वाई से पैरेलल ऊपर चला जाएगा, ओरिजिन ऐसे ट्रांसलेट हो गया। अब ठीक है, अब एक बंदा है इधर किधर तो, मान लो P, एक है किधर तो, इसका भी दो कोऑर्डिनेट होगा कि सर क्यों दो कोऑर्डिनेट, विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस एक कुछ होगा, विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस भी कुछ होगा। ओल्ड को हम लोग नाम रखते हैं एक्स कॉमा वाई, न्यू को हम लोग नाम रखते हैं एक्स डैश वाई डैश। तो अभी से एक नोट, ओल्ड, न्यू, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये न्यू कोऑर्डिनेट, ये ओल्ड ओरिजिन और न्यू ओरिजिन या शिफ्टेड ओरिजिन। शांति शांति शांति। ये एच कॉमा के क्यों हुआ, ये विथ रिस्पेक्ट टू ये, मान लो यही ओल्ड है। अब ये एच का मतलब क्या हो गया सर, ये डिस्टेंस ना। अरे इसका एच मतलब ओरिजिन का एक्स, इसका के मतलब इसका यहां से वाई। पहले ये समझे कि नहीं समझे बात, मैंने भी लाइन बना दिया, लाइन बने के एच कॉमा के दिया। अब ये एच क्यू हुआ, एच का मतलब मान लो 3,2, 3 और 2 क्या है, ये 3 मतलब ओल्ड का 3 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, 2 मतलब ओल्ड का वर्टिकल। तो ये एच हो गया, ये के हो गया। अब ध्यान दो, कोऑर्डिनेट उधर है। ये एक लाइन है,
कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, पर्पल वाला नीचे तक क्यों आया? क्योंकि पर्पल वाला मैं ओल्ड से कनेक्ट कर रहा हूं, और जो दूसरा कलर है ब्लू वो किससे कनेक्ट कर रहा हूं? न्यू से। बिंदु रखता हूं, चलो ये समझ में आ जाएगा। मेरा बोलने का मतलब बोलो क्या बोल रहा हूं मैं। जो पर्पल वाला लाइन है वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं? ओल्ड से। और जो बिंदु बना रहा हो ब्लू से वो न्यू से। अब मतलब बोलने का मतलब क्या है? न्यू वाला करेंगे पहले ओल्ड वाला करे। इसका ओल्ड एक्स मतलब क्या हुआ ये देखिए, ये ओल्ड का वाई मतलब क्लियर हुआ। अब ये एक्स डैश मतलब यहां से, अरे इसका ये एक्स डैश मतलब न्यू कोऑर्डिनेट। न्यू कोऑर्डिनेट किससे कनेक्ट होगा? न्यू ओरिजिन से। वैसे वाई डैश मतलब हो गया, पूरा पिक्चर हो गया। वापस बता रहा, फिर बोलना नहीं। सबसे पहले 0,0, अब इसी से सब कुछ फोकस्ड है। मैंने क्या किया, लाइन को क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया, मतलब धक्का मार दिया। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या होगा? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से ये एच कॉमा के का मतलब क्या? ये एच का मतलब क्या है? अपने पुराने ओरिजिन से एक्स में एच डिस्टेंस, और के मतलब पूरे ओरिजिन से वाई में के डिस्टेंस। अब एक कोऑर्डिनेट तो है, वो कोऑर्डिनेट का दो लोकेशन होगा ना। अरे मान लो एक एग्जांपल है 1,3 और एक है 4,5। ये विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड ओरिजिन हो सकता है, और ये विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो एक्सेस चेंज हो गया तो कोऑर्डिनेट का दो वैल्यू आएगा। अब इसको कनेक्ट करना है। अब ये एक्स मतलब ओल्ड से, देखो एक्स मैंने खींचा ही नीचे, यहां पर देख लो। और ये वाई मतलब ओल्ड, ओल्ड से लेके ये वाई, ये भी क्लियर है। ये एक्स डैश मतलब न्यू ओरिजिन से एक्स डैश, और ये वाई डैश मतलब न्यू से वाई डैश। अब हॉरिजॉन्टल में तीन डिस्टेंस अच्छे से देखो, आंसर आ गया फर्स्ट। सो फाइनली फॉर्मूला आएगा, देखो यहां से लेके यहां तक कितना है? वो दो चीज से बना है, एच प्लस एक्स डैश। अच्छे से देखो, अरे देखो 10 रुपया इज इक्वल टू 2 रुपया प्लस 8 रुपया। अरे इतना कितना हो गया? एच रे, एच एच यहां से खत्म हो गया। ये कितना हो गया? एक्स डैश। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? एक्स। वैसे लंबा में बताओ ये टोटल कितना है? वाई। हाँ बस के प्लस हो गया, बस इतना ही है। सो बोलने का मतलब है, नोट अगेन लास्ट, ओल्ड इज इक्वल टू शिफ्ट प्लस न्यू। ओल्ड एक्स इज इक्वल टू शिफ्ट एक्स प्लस न्यू एक्स। ओल्ड वाई इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ वाई प्लस न्यू वाई। आपका पूरा एक्सरसाइज 1 ये दो फॉर्मूला पे डिपेंड है, और आपका पहला एक्सरसाइज खत्म। बोलने का मतलब कुछ नहीं था, डरा नहीं रहो, बता रहा हूं कि ट्रेसिंग सीखना है। क्या सीखना है? ट्रेस। पब्लिक को रट्टा मारना तो बहुत ईजी है, ये तो रटवा देंगे कॉलेज वाले, बट वापस सीखो कि बोलने का मतलब क्या है। पहला ओल्ड है, उसको 0,0 दिया। अरे मान लो एक जगह फिक्स है, नया नया दुनिया बन रहा है तो उससे मान लो सीएसटी फिक्स है। हर ट्रेन कहां से चालू होता है? सीएसटी से ही चालू होता है। बांद्रा जाने के लिए डिस्टेंस कम है, फिर और दूर जाने के डिस्टेंस अलग है, और दूर जाने के डिस्टेंस अलग है। तो अपना ये तो बंदा फिक्स हो ही गया। मैंने ओरिजिन को यहाँ पर लाया, तो ओरिजिन का अगेन कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि 0,0 नहीं होगा। अब वो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। वो एच कॉमा के मतलब एच एक्स में, के मतलब वाई में, ये भी क्लियर हो गया। अब एक कोऑर्डिनेट है, उसका दो कोऑर्डिनेट क्यों होगा? विद रिस्पेक्ट टू एलो एक्सिस आंसर अलग होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आंसर अलग होगा। उसको ट्रेस करो, देखो मैंने डॉट ऐसा वैसा वैसा लाइन दिया, तो इसका मतलब है ओल्ड के विद रिस्पेक्ट टू, और बिंदु दिया मतलब विद रिस्पेक्ट टू न्यू दिया है। तो आप देखो पर्पल लाइन यहाँ पर मीट हो रहा है और यहाँ पर मीट हो रहा है, तो ये आपको हो गया ओल्ड एक्स और ये आपको हो गया ओल्ड वाई। फिर डॉट 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 यहाँ पर खत्म हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये आपको हो गया न्यू एक्स और ये आपको क्या हो गया? न्यू वाई। फिर देखो एनालिसिस देखो कि सर आपको इतना चाहिए, वो किससे बना? दिस प्लस दिस। और आपको इतना चाहिए, वो किससे बना? के प्लस वाई डैश। अरे देखना ये के हो गया और ये वाई डैश इधर आ गया ना, तो ये भी कितना हो गया? वाई डैश ही हो गया। और ये एक्स डैश को नीचे लाऊंगा तो ये कितना हो गया तुम्हारा? एक्स डैश। तो दिस प्लस दिस ये बन गया, दिस प्लस दिस ये बन गया। क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट? एनी डाउट तो वापस पूछ लो, और एक एग्जांपल से समझाता हूं और इजी होगा। देखो अभी फटाफट बताना, लेटर चेंज कर दो कुछ भी, ठीक है? क्लियर है? मान लो इसका नाम नंबर ले लेते ना, क्या दे लिया? 2,3। ये 2,3 का मतलब बताओ सर। ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया? 2। और ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा? 3। मानते हो?
ठीक है, क्लियर है? बोलो आंसर बोलो। ओल्ड x इज इक्वल टू और न्यू y इज इक्वल टू, बस क्या है इसमें, कुछ है नहीं, फॉर्मूला डालो आंसर आ जाएगा, दे देंगे, कुछ है नहीं, बड़ी बात है। क्या भेजे में, चलो स्टार्ट लिखो। नाउ वी विल स्टार्ट विथ इक्वेशन ऑफ लोकस। जैसे मैंने टॉपिक डाला अभी सॉल्विंग है, तो एक स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है? स्टेप नंबर 1, ऑलवेज एलिमिनेट other variables except x and y. Use basic mathematical thinking like in line what all concepts can be there. Pythagoras theorem can be there. Distance formula, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेन फंडा क्या है, लोकस का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक्स और वाई होना चाहिए, बाकी सब उड़ना चाहिए। क्यों? आपको बेसिक बता रहेगा। एग्जांपल, बचपन में लाइन तो थोड़ा पता है कि नहीं, अरे एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा कोई इक्वेशन देता है तो ये लाइन का इक्वेशन है। क्यों लाइन का इक्वेशन है? x का पावर 1 y का पावर 1 तो लीनियर है और 2D है, तो मैंने ऐसे मान लो एक लाइन बना दिया। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट है, देखो ऐसे क्या क्या पॉइंट है मैं ले सकता हूँ। देखो 2,0 ले सकता हूँ, 0,2 ले सकता हूँ, 1,1 ले सकता हूँ, सब सेटिस्फाई कर रहा है ना। 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, अरे ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख रहे हो ये लोकस ही है ना, इन शॉर्ट ये क्या इक्वेशन ऑफ लोकस। बट कौन सा लोकस है? लाइन है। ये तो समझ में आ गया। अब बेसिक्स और अगर पढ़े होगे बचपन में, नहीं पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पढ़ेंगे बाद में। मतलब सर कैसे 4? कि ये जो रेडियस है आपका क्या है, 2 है, कितना है? क्यू 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, वो क्या करेगा, इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी क्या है, ऑलवेज एलिमिनेट अदर वेरिएबल एक्सेप्ट एक्स और वाई। पूरे पिक्चर में एक्स और वाई होना चाहिए। वो एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो लिखा है यूज बेसिक्स मैथमेटिकल थिंकिंग लाइक इन लाइन पाइथागोरस थ्योरम एक काम आ सकता है, और एक क्या सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये मैंने आपको कह दिया, एक नोट दिया, रुको अभी ध्यान दो, एक सम करते तो पल्ले पड़ेगा सर कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई एक अच्छा क्वेश्चन दो। क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते। क्वेश्चन क्या है देखो, शॉर्ट में लिखो, बी कितना है, 2 पॉइंट है, फाइंड। देखो क्या दिया, इक्वेशन ऑफ लोकस, बोला नहीं है लाइन है पैराबोला क्या पता नहीं, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मैं लिटरली बोलता हूं, सबको सस्पेंड कर दूंगा पीछे के 3 को। लोकस का कोऑर्डिनेट भी दिया है पी, तो अननोन है तो एक्स वाई लेने का, सच दैट कंडीशन दिया, देखो मैथमेटिकल कंडीशन दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला दिया। अरे क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन से क्या पता चला, ए और बी 2 पॉइंट है, मान लो ए यहाँ पर है क्या है 1,3, क्वेश्चन को समझो, बी कितना है 2,1, 2 पॉइंट दिया है। एक पॉइंट है पी, किधर तो स्पेस में है, अननोन है क्योंकि लोकस उसका ढूंढना है। और क्या दिया, पी ए इज इक्वल टू पीबी, ये पी ए डिस्टेंस हो गया और ये कितना हो गया, पीबी डिस्टेंस हो गया। ये पी ए हो गया और ये कितना हो गया तुम्हारा, पीबी हो गया। बोला ये दोनों का डिस्टेंस क्या है मेरा, सेम है, तो आप क्या एक्स वाई ढूंढ सकते हो। अरे मैंने डायग्राम बनाया देखो ना, ए दिए बी दिए, पी को मैंने क्या किया, अज्यूम किया एक्स वाई, क्यू इक्वेशन ऑफ लोकस, और कंडीशन ये मैथमेटिकल कंडीशन क्या दिया, पी ए इज इक्वल टू पीबी। सबको डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा तो आता रहेगा ना, रूट वाला। फटाफट पी ए का डिस्टेंस बताओ, पी ए ध्यान दो, डिस्टेंस x माइनस 1 द होल स्क्वायर, नेक्स्ट y माइनस 3 द होल स्क्वायर, उधर बताओ x माइनस 2 द होल स्क्वायर, y माइनस 1 द होल स्क्वायर, रूट और रूट
फटाफट ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ रहा है? वैसे इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, वैसे इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया। फाइनली रीअरेंज करो, क्या बचा? 9 + 1 -2x -6y बराबर, अंदर लाओ, -4x अंदर आएगा तो -2y अंदर आएगा तो 4 और 1 कितना होता है 5, +5 अंदर आएगा तो सॉल्व करो, -2x + 4x कितना हो जाएगा, -6y + 2y कितना हो जाएगा, और 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लोकस। मतलब इन शॉर्ट लर्निंग, लर्निंग क्या है बताओ? बेस्ट एग्जांपल है, अब 2 खिल्ला ले लो, देखो मैं आइडिया दे रहा हूं स्किट का, 2 खिल्ला को फिक्स कर दो कार्डबोर्ड में, एक पॉइंट को रखो, थ्रेड से बांध दो, उसको हिलाओ, देखो लाइन ही बनेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? 2 खिल्ला लो, एक ए कार्डबोर्ड में, दूसरा खिल्ला लो, अरे गधो अच्छा टॉपिक है, बी, एक और एक खिल्ला, वो खिल्ला फिक्स नहीं होगा क्योंकि लोकस है, हिलेगा, इधर किधर रखो मान लो, और इधर से थ्रेड, मतलब वो थ्रेड अभी कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन लो, कोई रॉड लेना पड़ेगा, इधर भी रॉड लो, अब इसको हिलाओ, ये हिलेगा ना, ये कैसे हिलने वाला पता है? लाइन से हिलेगा, वो कर्व नहीं हिलेगा। ये आपको मैथ्स बता रहा है, क्या बता रहा है वो? कि लोकस जो बन रहा है वो एक्स और वाई का पावर 1 बन रहा है, मतलब वो क्या है? लाइन है, मतलब जो मूविंग पॉइंट है वो लाइन बनेगा। अगर जैसे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो मूविंग पॉइंट क्या बनेगा? सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग में, लोकस मतलब कंडीशन देने से हमें पता चलता है कि जो मेरा मूविंग पॉइंट है वो कैसा बिहेव करेगा। तो बता दे एग्जांपल, 2 खिल्ला को फिक्स करो, तीसरा और एक खिल्ला उठा लो और क्या करो, एक रॉड लगा दो दोनों में, अब उसको हिलाओ, रॉड क्या होगा? बेंड नहीं होगा, जैसे ये बेंड नहीं होता है, थ्रेड बेंड होगा, तो हमें लाइन लेना है क्योंकि बोला गया पी ए इक्वल टू पी मतलब लाइन है। फिर अगर वो जो हिलने वाला पॉइंट है वो हिलेगा तो उसका इक्वेशन जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? लाइन बनेगा। ये आपको मैथ्स बता रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट इज लोकस? स्टार्ट। देखो एक्स और वाई है, बाकी सब उड़ा दिया, वो पी ए सब उड़ना चाहिए। स्टार्ट करो।